हिमालय की बर्फीली वादियाँ जहाँ कड़-कड़ में शिव बसते हैं। दोस्तों, आपने दुनिया भर में भगवान शिव के कई भव्य मंदिर देखे होंगे, लेकिन आज हम आपको एक ऐसी जगह लेकर जा रहे हैं जहाँ शिव विनाशक नहीं बल्कि पूरी सृष्टि के संरक्षक हैं। पशुओं के नाथ यानी पशुपति नाथ के रूप में विराजमान है। नेपाल की राजधानी काठमांडू, जहाँ बागमती नदी के किनारे बसा है पशुपतिनाथ मंदिर, एक ऐसा मंदिर जिसका रहस्य भारत के केदारनाथ से सीधा जुड़ा हुआ है। कहा जाता है कि अगर आपने केदारनाथ के दर्शन कर लिए लेकिन पशुपतिनाथ नहीं गए तो आपकी यात्रा अधूरी है। आखिर क्यों? क्या है इन दोनों मंदिरों का वो गुप्त संबंध जो पुराणों में दर्ज है? और कैसे साल 2015 2050 में आए विनाशकारी भूकंप में जब पूरा काठमांडू मलबे में बदल गया था, तब इस मंदिर का एक पत्थर भी अपनी जगह से नहीं हिला। आइए आज के इस वीडियो में हम इतिहास, विज्ञान और पुराणों के पन्ने से जानेंगे महादेव के सबसे रहस्यमयी धाम पशुपतिनाथ के बारे में। पशुपतिनाथ के रहस्य को समझने के लिए हमें आज से हजारों साल पीछे महाभारत काल में जाना होगा। शिव पुराण और स्कंद पुराण के केदार खंड में इसका स्पष्ट वर्णन मिलता है। पशुपति दुपतिम धरणीपतिम भज लोकपतिम च सतीपतिम प्रणत भक्त जनार्तिहरम परम भजत द्वे मनुजा गिरिजापतिम। आदि शंकराचार्य जी द्वारा रचित पशुपत्यष्टकम के इस श्लोक का अर्थ है, जो पशुओं जीवों के नाथ हैं, जो संसार के स्वामी हैं और जो माता सती और पार्वती के पति हैं और जो अपने भक्तों के सभी दुखों को हर लेते हैं, उन पशुपतिनाथ को हम भजते हैं। महाभारत युद्ध के बाद जब पांडव अपने ही भाइयों की हत्या, गोत्र हत्या के पाप से मुक्त होना चाहते थे, तब महर्षि वेदव्यास ने उन्हें भगवान शिव की शरण में जाने को कहा। पांडव शिव को खोजते हुए हिमालय की ओर निकल पड़े, लेकिन भगवान शिव पांडवों से दुष्ट थे और उन्हें दर्शन नहीं देना चाहते थे। इसीलिए महादेव ने एक बैल वृषभ का रूप धारण किया और अन्य पशुओं के बीच जाकर छिप गए। लेकिन महाबली भीम ने उन्हें पहचान लिया। जैसे ही भीम ने उस बैल को पकड़ने के लिए अपनी भुजा बढ़ाई, बैल रूपी शिव जमीन के अंदर अंतर्ध्यान होने लगे। भीम ने झपट कर उस बैल के पीठ का हिस्सा पकड़ लिया। दोस्तों, जो पीठ का हिस्सा जमीन के ऊपर रह गया, वही आज भारत में केदारनाथ के रूप में पूजा जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि उस बैल का सिर कहाँ गया? पुराणों के अनुसार उस वृषभ बैल का सिर हिमालय को पार करते हुए नेपाल के काठमांडू में प्रकट हुआ और जमीन से निकले उस मुख वाले हिस्से को आज हम पशुपतिनाथ के रूप में पूजते हैं। यही कारण है कि पशुपतिनाथ को केदारनाथ का ही आधा हिस्सा माना जाता है। पशुपतिनाथ मंदिर की वास्तुकला अपने ही आप में एक अजूबा है। यह मंदिर पैगोडा शैली में बना है। इसकी छतें तांबे और सोने से मढ़ी गई हैं और इसके 4 मुख्य दरवाजे शुद्ध चांदी के बने हैं। लेकिन मंदिर के गर्भगृह में जो शिवलिंग स्थापित है, वो पूरी दुनिया में इकलौता है। यहाँ कोई साधारण शिवलिंग नहीं, ये एक अद्भुत चतुर्मुखी शिवलिंग है। इस शिवलिंग के 4 मुख हैं जो चारों दिशाओं को देखते हैं। पूरब की ओर वाले मुख को तत्पुरुष कहते हैं, पश्चिम वाले मुख को सधोजात, उत्तर वाले मुख को वामदेव और दक्षिण की ओर देख रहे मुख को अघोर कहा जाता है। इन 4 मुखों के हाथ में रुद्राक्ष की माला और कमंडल है। लेकिन रहस्य यहीं खत्म नहीं होता। पुराणों के अनुसार इस शिवलिंग का एक 5वां मुख भी है, जिसे ईशान कहा जाता है। ये मुख ऊपर की ओर है और इससे निराकार यानी अदृश्य माना जाता है। इसके अलावा स्थानीय लोगों और पुजारियों के बीच एक बहुत पुरानी मान्यता है। कहा जाता है कि पशुपतिनाथ मंदिर के अंदर शिवलिंग के आसपास ही कहीं एक पारस पत्थर छुपा कर रखा गया है। जी हाँ, वही पारस पत्थर जो किसी भी लोहे को छू ले तो उसे शुद्ध सोने में बदल देता है। हालांकि इसे आज तक किसी ने अपनी आंखों से नहीं देखा, लेकिन ये रहस्य सदियों से इस मंदिर की हवाओं में तैर रहा है।
पशुपतिनाथ मंदिर सिर्फ जीवन और आस्था का केंद्र नहीं है, ये मृत्यु के सबसे कड़वे सच का भी गवाह है। मंदिर के ठीक बगल से बहती पवित्र बागमती नदी। दोस्तों, आपने शायद दुनिया में कोई ऐसा मंदिर देखा होगा जहां मंदिर प्रांगण के ठीक बाहर कुछ ही कदमों की दूरी पर चिताएं जलती हों। इसे आर्य घाट कहा जाता है। बागमती नदी के एक किनारे पर जहां भक्त शिव की महाआरती कर रहे होते हैं, वहीं दूसरे किनारे पर इंसानी शरीर राख में बदल रहा होता है। ये दृश्य अंदर तक झकझोर देता है और एहसास कराता है कि यही जीवन का अंतिम सत्य है। नेपाल में ये अटूट मान्यता है कि जिस व्यक्ति के प्राण बागमती नदी में पैर डुबोकर निकलते हैं, उसे सीधे मोक्ष की प्राप्ति होती है। शिव, जो स्वयं शमशान के वासी हैं, यहाँ अपने भक्तों के को जीवन के साथ साथ मृत्यु के पार भी ले जाते हैं। अब जानते हैं तारीख 25 अप्रैल 2015 नेपाल की धरती पर 7.8 तीव्रता के महाभूकंप से कांप उठी। काठमांडू शहर में हाहाकार मच गया। धराहर टावर जैसे बड़ी बड़ी ऐतिहासिक ढांचे ताश के पत्तों की तरह ढह गए। चारों तरफ सिर्फ मलबा और चीख पुकार थी। लेकिन जब धूल छटी तो दुनिया में एक ऐसा चमत्कार देखा जिसने विज्ञान को भी सोचने पर मजबूर कर दिया। पशुपतिनाथ मंदिर का एक हिस्सा भी नहीं टूटा था। मंदिर के गर्भगृह और शिवलिंग पर खरोच तक नहीं आई। जब आसपास की मजबूत कंक्रीट की इमारतें गिर गईं, तो सदियों पुराना लकड़ी और ईंटों से बना यह मंदिर कैसे बच गया? विज्ञान कहता है कि ये मंदिर पैगोडा वास्तुकला पर इसके चौड़े आधार और लकड़ियों के लचीलेपन ने सॉल्ट एब्जॉर्बर का काम किया और भूकंप की लहरों को बेअसर कर दिया। ये प्राचीन काल के इंजीनियरों की एक अद्भुत कला थी। लेकिन मंदिर के प्रांगण में खड़े भक्तों के लिए यह कोई इंजीनियरिंग नहीं, बल्कि स्वयं महाकाल का चमत्कार था, जो अपनी शरण में आए लोगों की रक्षा कर रहे थे। एक और रहस्य जो पशुपतिनाथ को भारत से गहराई से जोड़ता है, वो है यहाँ के पुजारियों की परंपरा। नेपाल का सबसे बड़ा मंदिर होने के बावजूद पशुपतिनाथ मंदिर के मुख्य पुजारी कभी भी नेपाली नहीं होते। क्या आप जानते हैं कि यहाँ मुख्य पुजारी हमेशा दक्षिण भारत के ब्राह्मण ही करते हैं? ये परंपरा 8वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य द्वारा शुरू की गई थी। उस समय उन्होंने नियम बनाया था कि मंदिर की पवित्रता और पूजा विधि को बनाए रखने के लिए कर्नाटक या आंध्र प्रदेश के भट्ट ब्राह्मणों को ही मुख्य रावल पुजारी नियुक्त किया जाएगा। तब से लेकर आज तक नेपाल के राजाओं और वर्तमान सरकार ने इस परंपरा को नहीं तोड़ा है। भारत और नेपाल की संस्कृति का इससे सुंदर संगम और क्या हो सकता है? पशुपतिनाथ सिर्फ ईंट और पत्थरों से बना एक मंदिर नहीं है, ये एक एहसास है। एक एहसास कि इस ब्रह्मांड में मौजूद हर जीव, हर पशु, हर इंसान उसी शिव का एक अंश है। जब तक हिमालय सीना ताने खड़ा है और जब तक बागमती जल बहता रहेगा, तब तक पशुपतिनाथ की गूंज इस धरती पर गूंजती रहेगी। अगर आपको कभी मौका मिले तो जीवन में एक बार नेपाल के इस पावन धाम के दर्शन जरूर करिएगा। और जो लोग केदारनाथ जा चुके हैं, उनके लिए तो पशुपतिनाथ बुला रहा है, क्योंकि महादेव की वो कहानी अभी अधूरी है। दोस्तों, आपको पशुपतिनाथ का कौन सा रहस्य सबसे ज़्यादा हैरान करने वाला लगा? 2015 के भूकंप का चमत्कार या केदारनाथ के साथ इसका कनेक्शन? मुझे कमेंट में हर हर महादेव या जय पशुपतिनाथ लिखकर जरूर बताएं। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही रहस्यमयी और आध्यात्मिक सफ़र पर हमारे साथ चलने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए रहस्य के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव।